देखो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या कि पार्टनर यहाँ पे कौन होता है? बिजनेसमैन। हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है उस पे फर्म यानी कि बिजनेस, फर्म यानी कि क्या होता है? बिजनेस, वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेता है कि तुम पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जा रहे हो, उस पर हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने काफी चीजें इसमें पढ़ी थी कि पार्टनर बिजनेस से पैसा दो तरीके से विड्रॉ कर सकता है, एक लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। लमसम मतलब साल में एक बार। उसने देख लिया कि हमें भैया हर महीने कितना पैसा चाहिए, उसने कहा हर महीने में 2000 रुपए चाहिए, तो पूरे साल का कितना हो गया? 24,000। तो एक ही बार 24,000 विड्रॉ कर लेगा कि मेरा साल भर का खर्चा हो गया, लमसम। इंस्टॉलमेंट जहां पे वो कि हर महीने महीने हम पैसा विड्रॉ करेंगे, उसे कहते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट में हमने बताया था कि इंस्टॉलमेंट दो तरीके से होता है, एक जहां पे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है, अमाउंट फिक्स होती है, और इंटरवल भी फिक्स चलता है। इंटरवल फिक्स होने का क्या मतलब है? किसी भी दो इंस्टॉलमेंट के बीच का जो गैप होता है, क्योंकि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो इंस्टॉलमेंट जब आप बोल रहे हो, कभी कभी पैटर्न बन जाता है और कभी कभी पैटर्न नहीं बनता है। जहां पे पैटर्न बनता है वहां पे हमने उसको ऐसे बोला था कि पैटर्न कब बनेगा? जब हम लोग इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल पे विड्रॉ करेंगे। जब हम लोग इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पे विड्रॉ करेंगे, वहां पे क्या बन जाएगा? एक पैटर्न बन जाएगा। अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल, रैंडमली कभी भी विड्रॉ कर ले रहे हैं, कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो यहां पे पैटर्न नहीं बन पाता है। यहां पैटर्न बन जा रहा है। कैसे पैटर्न बन जा रहा है? कि एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रही है और एक फिक्स टाइम गैप पे विड्रॉ हो रही है, तो यहां पे पैटर्न बन रहा है। तो यहां पे जहां पे पैटर्न बनता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं एवरेज पीरियड, जो कि आज हम लोग को पढ़ना है। और जहां पे पैटर्न नहीं बनता है वहां हम लोगों ने क्या यूज किया था लास्ट क्लास में? प्रोडक्ट मेथड। कायदे से यहां पे भी प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना चाहिए, बट क्योंकि एक पैटर्न बन गया तो प्रोडक्ट मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हम इस पे लगाते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करके एक एवरेज पीरियड हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो देखो जरा पैटर्न कैसे बनता है। एवरी मंथ, जब आप पैसा एवरी मंथ विड्रॉ करो, एवरी क्वार्टर विड्रॉ करो, एवरी 6 मंथ विड्रॉ करो। इसके अलावा इसमें और ऐड कर सकते हो, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, एवरी 2 मंथ, एवरी 4 मंथ। ठीक है, वो पैटर्न इसमें ऐड हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन सिर्फ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ से काम नहीं चलेगा। क्यों? हमने कहा एवरी मंथ, तो एवरी मंथ में अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन टिल मार्च तक जाएगा। अब अगर डेट फिक्स नहीं करोगे, यहां आपने 1 अप्रैल में विड्रॉ किया, यहां आपने 1 मई में विड्रॉ किया, यहां 30 जून पे विड्रॉ कर लिया, यहां आपने 1 जुलाई पे विड्रॉ कर लिया, तो सिर्फ एवरी मंथ से फर्क नहीं पड़ेगा। अब एवरी मंथ में मान लो ऐसे दिया हुआ है, इसने यहां पे विड्रॉ किया 2000, यहां पे भी विड्रॉ किया 2000, यहां पे भी विड्रॉ किया 2000 और यहां पे भी विड्रॉ किया 2000। देखो जरा, 1 अप्रैल से 1 में कितना महीने का गैप हो गया? 1 मंथ का गैप है। 1 मई से 30 जून 2 मंथ का गैप हो गया। 1 मई यानी कि मई पूरा और जून 30, और 30 जून से 1 जुलाई 0 मंथ। तो क्या पैटर्न बन पाया? अमाउंट भले ही सेम है, पैटर्न बना, मंथ में नहीं बन पाया। तो इसलिए जरूरी है कि डेट भी स्पेसिफाई की जाए, हर बार एक फिक्स डेट हो। तो सिर्फ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ
या हम इसमें और ऐड करना चाहें एवरी 2 मंथ, एवरी 4 मंथ एंड सो ऑन, कुछ भी दे सकते हैं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, डेट भी फिक्स होगी। और डेट क्या होती है? 3, बिगिनिंग यानी कि फर्स्ट, मिडिल और एंड। बिगिनिंग, मिडिल और एंड, कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हम यहां पे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त ऐसे लिखें, तो अभी इंटरवल कितना है सब में? 1 1 1 1, हर बार 1 हो गया ना। या फिर 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई। अभी भी अगर आप देखो तो 15 अप्रैल से 15 मई 1 मंथ, 15 मई से 15 जून 2 मंथ, 15 जून से 15 जुलाई 3 मंथ। अभी भी पैटर्न है ना, 1 मंथ सब में चल रहा है। सेम वे अगर आप ऐसे लिख लो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, तो अभी भी 1 मंथ बन रहा है। 30 अप्रैल से 31 में 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ एंड सो ऑन। तो इसलिए एवरेज पीरियड लगाने के लिए सिर्फ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर नहीं होना चाहिए, बिगिनिंग मिडिल एंड भी स्पेसिफाई करता है। अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग मिडिल एंड स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप हमेशा क्या ले लोगे? मिडिल ले लोगे। अगर बिगिनिंग मिडिल एंड स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या ले लोगे आप? हमेशा मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ और मिडिल ऑफ एवरी 2 मंथ। अब देखो एवरेज पीरियड का मतलब क्या है कि आप एक एवरेज बेसिस पे टाइम पीरियड ले लेते हो। तो पहले हम तुम लोग को डायरेक्ट बता दे रहे हैं टाइम पीरियड, उसके बाद फॉर्मूला भी लगाना सिखा देंगे। एग्जाम में तो फॉर्मूला कभी पूछता नहीं है कि फॉर्मूला लगा के बताओ, ऐसा नहीं बोलता है। वो सिर्फ पूछ लेगा कि कितना लगेगा, तो आपको डायरेक्ट ही बताना होता है। बट फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमें याद है एक बार एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पूछा था कि फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड को फाइंड करने का। तो एवरेज पीरियड को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उस पर बाद में आते हैं, पहले इसको डायरेक्ट समझ लो। चाहे एवरी मंथ हो, चाहे एवरी क्वार्टर हो, चाहे एवरी 6 मंथ हो या फिर एवरी 2 मंथ हो, हम कितना पीरियड कवर अप कर रहे हैं? क्वेश्चन कितने महीने का होगा? 12 मंथ का। मतलब हमारा जो पीरियड है वो क्या है? 1 ईयर यानी कि 12 मंथ है। इन सब में याद रखना पीरियड हमारा क्या है? 12 मंथ। मिडिल याद रखो हाफ ऑफ पीरियड। मिडिल क्या याद रखना है? हाफ ऑफ पीरियड। तो यहां पे भी पीरियड कितना है? 12 मंथ। यहां पे भी पीरियड कितना है? 12 मंथ। और यहां पे भी पीरियड कितना है? 12 मंथ। तो हाफ कितना हो जाएगा? 6। यानी कि मिडिल कभी भी होगा तो हमारा एन क्या बनेगा? 6। और अपॉन में हमेशा क्या रहता है? 12। ये हमने बताया अपॉन में हमेशा क्या रहेगा? 12। ये ठीक है, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा? 12। तो मिडिल याद रहेगा, मिडिल हमेशा क्या रहेगा? हाफ ऑफ पीरियड। और पीरियड हम लोग अज्यूम करते हैं कि 12 महीने, क्योंकि क्वेश्चन 12 ही महीने का होता है। जहां पे स्पेसिफाई कर देगा 6 मंथ वहां पे 6 मंथ लेना, जहां पे स्पेसिफाई कर देगा 4 मंथ वहां पे 4 मंथ के हिसाब से हो जाएगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन में 6 मंथ बोल दे, भले एवरी मंथ है लेकिन पीरियड 6 है, तो 6 का हाफ कितना बनेगा? 3। तो फिर यहां कितना लिख देते? 3/12। अब हमें जाना है बिगनिंग। मिडिल से बिगनिंग जाने के लिए आप ऐड करोगे, आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? हाफ ऑफ इंटरवल। इंटरवल का हाफ ऐड कर दोगे। एवरी मंथ में इंटरवल कितना है? 1 मंथ है, तो 1 का आधा कितना हुआ? 0.5। तो 0.5 ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा? 6.5। और अपॉन में क्या हो गया? 12। समझे? एंड में आने के लिए क्या करोगे? हाफ ऑफ इंटरवल माइनस करोगे।
एंड में माइनस करोगे और बिगनिंग में जाने के लिए क्या करना है, तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 5.5। भाई तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस करते करते ये याद हो जाता है, 6, 6.5 और 5.5। ये समझे, इंटरवल का हाफ ऐड कर दो तो बिगनिंग, इंटरवल का हाफ माइनस कर दो तो एंड। अभी यहां पे आओ, एवरी क्वार्टर में इंटरवल कितना होगा, कोई बताएगा एवरी क्वार्टर में इंटरवल कितना होगा 3 मंथ, तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 प्लस किया तो कितना आ गया 7.5/12 और माइनस किया तो कितना आया 4.5/12। आ रही बात समझ में, ये 12 को हटा के प्लस माइनस करना है, ये मत करना सब फ्रैक्शन वाले तरीके से, तो गलत हो रहा है, ठीक है। एवरी 6 मंथ इंटरवल कितना होएगा 6 होगा, एवरी 6 मंथ में इंटरवल कितना होगा 6, तो 6 का हाफ कितना होगा 3 ऐड कर दो तो 9/12, 3 माइनस कर दो तो 3/12। कुछ भी आ जाए आप बना लोगे डायरेक्ट। एवरी 2 मंथ इंटरवल कितना होगा 2, तो 2 का हाफ कितना हो गया 1, तो 1 ऐड कर दो तो 7/12 और 1 माइनस कर दो तो 5/12। ये समझो कि हमने कैसे बनाया है, अब वो कुछ भी देंगे आप बना लोगे। दो हम फॉर्मूला भी लगाना सिखाएंगे, फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे, बट ये डायरेक्ट आ जाए हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये एक चीज समझो, टाइम पीरियड, चाहे आप 6 मंथ का क्वेश्चन करो, चाहे 9 मंथ का क्वेश्चन करो, चाहे 3 मंथ का क्वेश्चन करो, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा 12 रहेगा, 12 कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। कॉपी करो फिर इसको फॉर्मूला बताएं, ठीक है। अभी तुम्हारे डाउट को क्लियर करते हैं। ये सबने कर लिया कॉपी। अब देखो जरा, ये जो टाइम पीरियड हम लोग ले रहे हैं इसे कहते हैं एवरेज पीरियड। ये बना कैसे, एक फॉर्मूले से बना। फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। वो जो हम लोग ने एक ट्रिक से सीखा वो प्रॉपर ये फॉर्मूला उसके लिए यूज हुआ है। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट करके दिखा भी दो, ठीक है, इतना आना चाहिए। क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला आपको शो करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट वो लगा देना 6.5 5.5, समझो। ये बस फॉर्मूला हम तुम लोग को बता रहे हैं क्योंकि नॉलेज में होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। वाइवा में हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो तुम उसको ट्रिक थोड़ी बताओगे, तुम ये बताओगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करके भी दिखा रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यानी कि इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट और आखिरी इंस्टॉलमेंट की डेट पता होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, इन दोनों की डेट पता होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं, एवरी मंथ। एवरी मंथ में बिगनिंग वाला ले लो। ये बताओ बिगनिंग वाले में पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी, अगर एवरी मंथ है तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी अप्रैल में, वो भी अप्रैल की कौन सी डेट 1 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग कब होगी 1 मार्च। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, सर ये क्या कर दिया आपने, हाँ भाई जो लोग ऑनलाइन है समझ में आ रहा है। आप एवरी मंथ अगर विड्रॉ कर रहे हो विच मीन 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 जनवरी 1 फरवरी एंड 1 मार्च। तो सिर्फ पहला और आखिरी देखो 1 अप्रैल एंड 1 मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर 1 अप्रैल का क्या मतलब होता है कि जब आपने पहली ड्राइंग करी, पहली इंस्टॉलमेंट विड्रॉ किया,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर याद हो तो हमने बोला था कि जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो कितने महीने के लिए बिजनेस से गया, और वो मंथ आप कैसे काउंट करते हो, उस दिन से लेके लास्ट डेट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमने एक चीज बताई थी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि जिस दिन आपने पैसा विड्रॉ किया उस दिन से लेके लास्ट डेट तक। तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया और लास्ट डेट क्योंकि 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, और 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 1। 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 6.5। ऐसे आया है वो 6.5, समझे बात। इसका मिडिल देखो, एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब होगी, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब हुआ, 15 अप्रैल। तो आपकी पहली ड्राइंग होगी 15 अप्रैल और आपकी लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15 मार्च। तो 15 अप्रैल से कहां तक काउंट करेंगे, 31 मार्च तक, कितने महीने हो जाएंगे, 11.5। और 15 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे, 0.5। तो 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2 जो कि कितना आ जाएगा, 6। वो डायरेक्ट था, ये फॉर्मूला है, सेम ही आ रहा है ना, कुछ अलग तो आ नहीं रहा है। अच्छा एंड देखो, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब होगी, 30 अप्रैल। पहली जो ड्राइंग होगी वो होगी, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च। देखो फॉर्मूला लगाने के लिए बीच की डेट आपको याद ही नहीं रखनी कुछ भी, सिर्फ पहला और आखिरी इंस्टॉलमेंट। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 11। और 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 0, 1 मत बोल देना। तो 11 + 0/2 कितना हो गया, 5.5। यही चीज आई थी कि नहीं आई थी, समझ गए फॉर्मूला, सबको क्लियर है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन कराएं, जरा क्वार्टर वाला भी समझ लो, क्योंकि ये और क्वार्टर सबसे ज्यादा आता है और क्वार्टर कंफ्यूज करता है। एवरी 6 मंथ तो बस फॉर्मूला लगा देना, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये समझ जाओगे तो उसको भी कर ही लोगे। 2 में सिखा देंगे तो तीसरा तो खुद ही ट्राई कर सकते हो। क्वार्टर देखो जरा, क्वार्टरली, ठीक है ज्यादा बेटर है क्वार्टरली। क्वार्टर 3-3 महीने का सेट होता है, जैसे स्कूल वाले फीस हमसे लेते हैं ना, तो उन्होंने कहा हर महीने ना लेके हम हर 3 महीने पे आपसे पैसा लेंगे। तो अगर वो हर 3 मंथ पे पैसा ले रहे हैं तो वो 1 मंथ का पैसा नहीं ले रहे हैं, वो 3 मंथ्स का पैसा एक बार ले रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। आ रही बात समझ में। तो पहला जो क्वार्टर होता है वो अप्रैल, मई और जून से बनता है। दूसरा जो क्वार्टर बनता है वो बनता है जुलाई, अगस्त, सितंबर से, फिर बनता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर बनता है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए हमारे पास, 4 क्वार्टर, Q1, Q2, Q3, Q4। तो कभी भी आपसे जब फर्स्ट ड्राइंग बोला जाएगा ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी वो Q1 वाले मंथ में से होगी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी वो Q4 वाले में से होगी, याद रखना। अब देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का क्या मतलब है, फर्स्ट, हर क्वार्टर की पहली डेट पे, यानी कि 1 अप्रैल, 1 जून, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर बोलेगा तो पहले महीने की फर्स्ट डेट। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर कब कब होएगा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी। जरा फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से
कहां तक काउंट करेंगे? 31 मार्च तक, जो कि कितना हो जाएगा 12, और आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा 3, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा 7.5। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में 7.5 लिखा है। आ रहा है ना सबको समझ में? हाँ भाई आ रहा है समझ में? तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का क्या मतलब हुआ? ये हर क्वार्टर के पहले महीने की पहली डेट। अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर बोल दे तो बीच के महीने की 15th में, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फेब। ये हो गई आपकी पहली इंस्टॉलमेंट और ये हो गई आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट। फॉर्मूला लगा के देखो क्या आ रहा है। 15 मई से 31 मार्च और 15 फेब से 31 मार्च, खुद से ट्राई करो। 15 में है तो कितना बचेगा 10.5 और ये कितना बचेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2 6। बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है, या कभी कभी एग्जाम में भी क्या होता है, बोलते हैं मिडिल ऑफ क्वार्टर और फिर आपको डेट स्पेसिफाई कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मई। कैसे बोलते हैं? ही विथड्रू 5,000 at the middle of every quarter beginning from 15th May, या समझे बिगिनिंग फ्रॉम 15 मई। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये 15 मई बोल दिया है। कुछ नहीं भाई, वो यही बता रहा है कि जब बिगिनिंग होगा तो पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी 15 मई होगी ना, बस उसने वो अलग से चीज बोल दी, तो कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, ठीक है। एंड ऑफ क्वार्टर का क्या मतलब हो जाएगा? आखिरी मंथ की लास्ट डेट, यानी कि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। ये हो गई फर्स्ट ड्राइंग और ये हो गई आपकी लास्ट ड्राइंग। कैलकुलेट कर लो, 30 जून यानी कि 9 और यहां पे 0, 9 + 0 4.5। तो एंड ऑफ क्वार्टर में पहली इंस्टॉलमेंट कब होती है 30 जून। तो अगर क्वेश्चन में बता दे ही विथड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बिगिनिंग फ्रॉम 30 जून, तो बस वो डेट बता रहा है कि पहली ड्राइंग उसने 30 जून को की है, मतलब वो एंड ऑफ क्वार्टर को ही 2 बार उसने बोल दिया, एंड ऑफ क्वार्टर भी बोला और डेट भी स्पेसिफाई कर दी। कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वार्टर सबको समझ में आया? क्वार्टर में कितना इंटरवल होता है 3 मंथ। कितना इंटरवल होता है 3 मंथ, यानी कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो टोटल कितने क्वार्टर हो जाते हैं 4, Q1, Q2, Q3 और Q4। बिगिनिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमेशा कौन से में देखोगे Q1 में, और लास्ट वाला किस में देखोगे हमेशा Q4 में। तो अब अगर आपको बोला जाए एवरी 6 मंथ या एवरी 2 मंथ, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। मंथ अपना लिख लो और अपना बीच का डिसाइड कर लो। लाइक एवरी 6 मंथ अगर हम बोलें तो पहले 6 मंथ कब होंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो पहली ड्राइंग कब होगी 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, है ना। आखिरी ड्राइंग कब होगी 30 सितंबर एंड 31 मार्च, मतलब एंड वाला। अगर बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट। एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, ये फर्स्ट और ये लास्ट। मिडिल कहां पे आएगा कोई बताएगा? या तो 30 जून या फिर 1 जुलाई, एक ही बात पड़ेगी। 30 जून और 1 जुलाई एक ही बात पड़ेगी। तो यहां पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, यानी कि या तो 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी, इसमें ऐसे। अब वो फॉर्मूला लगा के तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई, सबको क्लियर है? तो एक लास्ट चीज देखो फिर क्वेश्चन किया जाए। फॉर्मूला 1-2 बार इंप्लीमेंट करके देखना, जैसे हमने किया है 1-2 बार। देखो कोई भी चीज जब बताया करें उसको खुद से 1-2 बार ट्राई किया करो, तब क्लियर होता है।
हमने बोला ना, जो क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन दोबारा किया करो। जैसे अभी ये फॉर्मूला एक लगाना सिखाया है तुम लोगों को, घर जाके एक बार दोबारा से उसको ट्राई करो, तब क्लियर होता है। बस यहाँ देखा हो, घर गए और सब भूल गए। ये जितने भी थे, इन सब में जो हमारा पीरियड था वो 12 मंथ का था। इन सब में हमारा पीरियड कितने का था? 12 मंथ का था। बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार पीरियड 12 मंथ का हो, कभी कभी 12 से कम भी हो सकता है, कभी कभी 12 से कम भी हो सकता है। कैसे कम हो जाएगा? एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, every month for 9 month, every month for 8 months। ये एवरी 6 मंथ और एवरी मंथ फॉर 6 मंथ में फर्क है, ठीक है। यहां पे इंस्टॉलमेंट कितना है? 6 इंस्टॉलमेंट है और इंटरवल कितना है? 1। यहां पे इंस्टॉलमेंट कितनी है? 9 और इंटरवल कितना है? 1। यहां पे इंटरवल 1 है और इंस्टॉलमेंट कितनी है? 8। यानी कि यहां पे हम कितना पीरियड कवर कर रहे हैं? 6 मंथ। यहां पे हम कितना पीरियड कवर कर रहे हैं? 9 मंथ। और यहां पे हम कितना पीरियड कवर कर रहे हैं? 8 मंथ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कैसे पॉसिबल है? 12 महीने का होता है ना, तो हम ये 6 मंथ का पीरियड कैसे कवर अप कर पा रहे हैं? हम 9 मंथ का पीरियड कैसे कवर अप कर पा रहे हैं? हम 8 मंथ का पीरियड कैसे कवर अप कर पा रहे हैं? ये 2 केस में पॉसिबल है। एक, आपने बिजनेस अप्रैल में ना स्टार्ट करके बीच में स्टार्ट किया, तो पता चला 31 मार्च आते आते 6 मंथ ही हो पाए, या 31 मार्च आते आते 8 मंथ हो पाए, या 31 मार्च आते आते 9 मंथ ही हो पाए। एक तो बिजनेस लेट में स्टार्ट हुआ, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है कि बिजनेस तो आपका पूरे 12 महीने का है, लेकिन आपकी जो पहली ड्राइंग हुई है वो ऐसे हुई है कि 31 मार्च आते आते 6 ड्राइंग हो पाई, 31 मार्च आते आते 8 ड्राइंग हो पाई, या 31 मार्च आते आते सिर्फ 9 इंस्टॉलमेंट्स हो पाई। समझो कैसे? क्वेश्चन तो देखो अप्रैल से चल रहा है कहां तक? मार्च तक। हमने कहा ए विड्रू 1000 एवरी मंथ बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। क्या बोला हमने? ए विड्रू 1000 एवरी मंथ बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। यानी कि उसकी पहली ड्राइंग कब हो रही है? 1 अक्टूबर में हो रही है। उसकी पहली ड्राइंग कब हो रही है? 1 अक्टूबर में हो रही है। ये फर्स्ट हो गई, तो सेकंड कब होगी? 1 नवंबर, फिर 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो 1 मार्च में आते आते इसके बाद तो बुक्स क्लोज हो जाएंगी। तो यहां पे हुई पहली ड्राइंग, 1 नवंबर में सेकंड, 1 दिसंबर में थर्ड, 1 जनवरी में फोर्थ, 1 फेब में फिफ्थ, और यहां पे 6। तो जो ड्राइंग का पीरियड कवर अप हो पा रहा है वो सिर्फ कितना कवर अप हो पा रहा है? 6 महीने का। तो इसको बोलेंगे एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। कि आपने ड्राइंग जो स्टार्ट करी वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट करी एवरी मंथ करके, ऐसे। या फिर बोल देता कि एबीसी हैज स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उसमें एवरी मंथ बोलेगा तो भी यही चीज हो जाएगी। तो 2 केस में पॉसिबल है, या तो आप बिजनेस लेट में स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपका नॉर्मल क्वेश्चन है बट आपने ड्राइंग लेट में स्टार्ट करी है। समझ रहे हो? तो अगर 1 अक्टूबर से वो स्टार्ट कर रहा है तो 1 मार्च, समझो ये चीज। चलो फर्स्ट हटाते हैं। अगर वो ड्राइंग अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा है तो मार्च तक सिर्फ कितने मंथ हो पाएंगे? 6। अब वो चाहे बिगिनिंग हो, चाहे मिडिल हो, चाहे एंड हो। मिडिल में क्या होता? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर। एंड में क्या होता? 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। ठीक।
अगर वो सितंबर कह रहे हैं, अगस्त से स्टार्ट कर रहा है ड्राइंग, तो मार्च तक कितने महीने हो पाते? 8। और अगर वो जुलाई से स्टार्ट कर रहा है तो मार्च तक कितने महीने हो पाते? 9। कि क्वेश्चन पूरा नॉर्मल है, ही विड्रू every month, beginning of every month, middle of every month, end of every month, starting from October, starting from August, starting from July। ठीक है, तो वो ऐसे विड्रॉ कर रहा है, इस महीने से वो एवरी मंथ वाली स्टार्ट कर रहा है। आई बात समझ में? या फिर क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि दे हैव स्टार्टेड बिजनेस इन अक्टूबर, दे हैव स्टार्टेड बिजनेस इन अगस्त, दे हैव स्टार्टेड बिजनेस इन जुलाई, या तो ऐसे बोल देगा। उस केस में भी यही चीज बनता है। समझ गए? तो यहां पे एवरेज पीरियड लगा लेंगे, फॉर्मूला अगर लगाने को बोला जाए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, 15 अक्टूबर से 31 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च, 31 अक्टूबर से 31 मार्च और 31 मार्च से 31 मार्च। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को भी? ये चीज पॉसिबल कब है? ठीक, तो ये हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, हम लोग को तो पता है ना डायरेक्ट कैसे करना है। बिगिनिंग, मिडिल, एंड। मिडिल का हमने क्या बताया? हाफ ऑफ पीरियड। तो यहां पीरियड कितना है? 6, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3। 9 का हाफ कितना हो जाएगा? 4.5। और 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। अपॉन में हर बार क्या रहेगा? 12। अब बात समझो, अगर आपने कहा कि सर 6 महीना, तो अपॉन में हम 6 लिखेंगे, तो 3/6 मतलब 1/2 हो गया ना। तो 1/2 यानी कि वो 3 मंथ का इंटरेस्ट नहीं बना, फिर वो 6 मंथ का इंटरेस्ट बन गया, तो पूरा पूरा इंटरेस्ट आपने दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमेशा क्या रहेगा? 12 रहेगा। बिगनिंग में जाने के लिए ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? हाफ ऑफ इंटरवल। इंटरवल सब में कितना है? 1। एवरी मंथ है ना, तो एवरी मंथ 1 का आधा कितना होता है? 0.5। तो 0.5 प्लस कर दो। अब देखो, कुछ लोग ये ना कहना कि सर 3/12 में आप 0.5 प्लस कर रहे हैं, नहीं, हम 3 में 0.5 प्लस कर रहे हैं, ये 3.5 बन रहा है, फिर अलग से 12 ऐसे लिख रहे हैं। समझे बात? ये मत कहना कि सर ये तो गलत कर रहे हैं, हम ऐसे कर ही नहीं रहे। तो 3 में प्लस किया 0.5, इसमें प्लस किया तो 5, 4 में प्लस किया तो 4.5, और एंड में आने के लिए क्या करेंगे? माइनस कितना? इंटरवल का हाफ। तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.5। तो 3 में से माइनस किया, कितना आया? 2.5/12। इसमें से माइनस किया, कितना हो गया? 4/12। और इसमें से माइनस किया, कितना हो गया? 3.5/12। तुम वहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी याद कर सकते हो ना। हम लोग को तो कैलकुलेट करना है ना, डायरेक्ट लगाते हैं। इसको लिखो, ये चीज लिख लिया सबने? क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, बट एक छोटी सी चीज देख लो, फिर पूरा पैकअप कराते हैं। तो ये समझ में आ गया? अब एक चीज और समझो, कभी कभी ऐसे बोलता है, ए विड्रू 2000 पर मंथ at the beginning of every month for 6 months, beginning from 1st April. Books are closed on 31st March. ध्यान दो, बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या कैलकुलेट टाइम पीरियड, जो भी हो, वो एक अलग चीज है। अब यहां पे टाइम पीरियड क्या लगेगा? अगर देखो
तो बोला गया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। तो दिमाग में तुरंत आता है कि सर ये एवरी मंथ फॉर 6 मंथ का बिगिनिंग है, और एवरी मंथ फॉर 6 मंथ का बिगिनिंग यानी कि 3.5, यही आएगा ना दिमाग में। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो आपकी पहली ड्राइंग कब हो रही है? 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। 6 ड्राइंग हो गई, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या बुक सितंबर में क्लोज हो रही है? बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 1 मार्च। इस केस को अप्लाई होने के लिए हमने क्या बताया था कि बुक्स उसमें क्लोज हो जानी चाहिए। जिस मंथ में आपकी 6 ड्राइंग हो, बुक्स उसमें क्लोज हो जाए। जिस मंथ में आपकी 8 ड्राइंग पूरी हो, उसी में बुक्स क्लोज हो जाए। जिस मंथ में आपकी 9वीं इंस्टॉलमेंट हो, उसमें बुक्स क्लोज हो जाए। अगर बोल देता बुक्स आर क्लोज ऑन 30 सितंबर, तब तो फॉर्मूला लगा देते, 3.5 टाइम पीरियड ले लेते। बट यहां पे 3.5 नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगा के देखो तो 1 अप्रैल से कहां तक काउंट करोगे? सितंबर तक कि मार्च तक? मार्च तक। जब तक बुक्स नहीं क्लोज होती है तब तक काउंट करना होता है। तो आप जो काउंट करोगे वो 1 अप्रैल से कहां तक काउंट करोगे? 31 मार्च तक, जो कि कितने महीने हो गए? 12। और फिर 1 सितंबर, ये आखिरी ड्राइंग है ना, कहां तक काउंट करोगे? 31 मार्च तक, जो कि कितने महीने हो जाएंगे? 6 या 7। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर हम फॉर्मूला लगाएं एवरेज पीरियड का, 12 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 19/2, जो कि कितना हो गया? 9.5। नॉर्मली 3.5 होता, लेकिन यहां पे 6 मंथ एक्स्ट्रा हैं तो 9.5 बना। ये चीज का ध्यान रखना है। तो एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, एवरी मंथ फॉर 8 मंथ, एवरी मंथ फॉर 9 मंथ की कंडीशन क्या है कि आपकी बुक उस मंथ में क्लोज हो जानी चाहिए जिस मंथ में लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो यहां पे लास्ट इंस्टॉलमेंट सितंबर में है, पर बुक्स क्लोज नहीं हो रही हैं, तो आप एवरेज पीरियड लगा के, और ये हो जाएगा 9.5/12। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कराएंगे।